बाबा वोट पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। करिए बहुत अच्छा है। बक्सर के सांसद के बा केकरा के देखा जाओ। बक्सर के ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। हाँ ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। बक्सर का सांसद जो विकास के तुम दिया ही वोट, हाँ? विकास जरा वही वो क्रम दिया ही क्या लगा था कि विकास कर पाई लोग क्षेत्र के। हो बानू बाटे। हाँ बताइए ना का बदौलत का हम बताते दिया नहीं पूरा, आपका बताएंगे। केकरा के वोट दिया जा सकता सर। नहीं सुना बताओ। वोट केकरा के दिया जा सकता हम बताओ केकरा बताइए। छोड़िए ये तरीका आगे एनर्जी लॉस करब आप हे पर बताइए। एनर्जी लॉस होने का। अच्छा बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। बक्सर का अगला सांसद कौन। मिथिलेश तिवारी। कैसे बाहरी आदमी है तो बाहरी आदमी है तो बाहरी आदमी को वोट क्यों कीजिएगा। हम लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं, देश के लिए मोदी जी हैं। बस मोदी जी को देख करके जो भी उनका प्रत्याशी है उनको वोट दिया जा रहा है। जी मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं। हाँ। मिथिलेश तिवारी को नहीं दे रहे हैं। नहीं मिथिलेश तिवारी को नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं, मोदी जी को कि राहुल जी को। नहीं हम तो जो स्थानीय खड़ा होगा चाहे किसी पार्टी का हो उसी को देंगे। कौन कौन स्थानीय तो 2-4-5 को जो स्थानीय हो इस जिला को हो, बाहर आदमी को नहीं देंगे कोई हो ना। बस और जो स्थानीय खड़ा हो चाहे जिस पार्टी का हो बस। स्थानीय तो 3-4 को खड़ा है। हाँ, तो बस- आनंद मिश्रा IPS साहब खड़े हैं, ददन परमान बस खड़े हैं। उसी में से जिसका आदमी को इच्छा करेगा कर देंगे, लेकिन बाहर या पार्टी को नहीं, बाहरी कोई आदमी हो नहीं देंगे ना। आप सर किसके हो। भाई हम लोग जो मतलब कि विकास करेगा, जो अच्छा काम करेगा बक्सर के लिए। अभी तक क्या लगता है कि आपको विकास कौन कर सकता है। तो कुछ हुआ नहीं अभी तो, कहाँ हुआ है बक्सर में, तो बस सब अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ तो जो करेगा उसको दिया जाएगा। कौन लगता है कि आपका विकास को पूरा कर पाएगा। भाई अब हम केंद्र में इतना उम्र हो गया अभी तक नहीं अनुभव कुछ। अरे अनुभव तो बहुत है। हाँ लेकिन ऐसा है कि ये है राजनीति। हाँ जिसके पास बोलेगा दूसरा बोलेगा तो उसका पार्टी का है। तो फिर गड़बड़ सड़बड़ है ना, वो जो वोट डालना है उस दिन के लिए सिक्रेट रखा जाता है किस में वोट डाला जाता है। क्या सर देखिए उम्र के हिसाब से बताइएगा अनुभव। ये गुप्त मतदान है, किसी को कहना हाँ, नहीं। गुप्त थोड़ी ही रहता है, अब तो सामने से दिख रहा है। ना गुप्त है। ये गुप्त है, ये गुप्त है। हम किस में डालेंगे क्या करेंगे उसको उसी दिन हम मालूम। आपका वोट किसके नाम पर जाएगा, विकास के नाम पर कि जात के नाम पर कि धर्म के नाम पर कि किसके नाम पर जाएगा तो वो हम बताने वाले नहीं हैं। यानी होगा ना कि जात के नाम पर देंगे, हमारा जात क्या है, तो विकास के नाम पर देंगे, विकास के नाम पर यानी तमाम तरीके बात, लोकल के नाम पर देंगे, बाहरी के नाम पर देंगे, भीतरी के नाम पर देंगे, किसके नाम पर। उसी दिन हम निश्चय करेंगे कि किस पर हम मारेंगे। बस नॉमिनेट नहीं करेंगे ना। हल्का सा इशारा बता। ना अभी बहुत दिन है, नॉमिनेट नहीं करेंगे। यानी कई बार नियत बदलेगा बिगड़ेगा। हाँ बाकी नॉमिनेट नहीं करेंगे, मुंह से नहीं बताएंगे ना। ये भीतरी वाले को बाहर वाला है। अब मोदी कौन भीतर वाला है। जैसे भीतर से हम लोग का क्षेत्र एरिया का जो खड़ा होगा, कौन कौन खड़ा पता है। अब उसको पता नहीं है, लेकिन हम लोग अब मोदी सरकार मोदी को देंगे। अब मोदी तो बाहरी वाले को बोला दिए हैं यहाँ। हाँ तब उसी को गोपालगंज से आया हूँ। हाँ तब उसी को दिया उसको दीजिएगा। हाँ मोदी के नाम। हाँ मोदी के नाम। बाहरी भीतरी से कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। क्या जी। हाँ जी हाँ उससे हाँ? मतलब नहीं है। हाँ आपको बाहरी भीतरी से मतलब है कि नहीं है। विकास से मतलब है, विकास चल रहा है वहीं पर होगा। विकास हो रहा है। हाँ बस अब हो गया। बाहरी भीतरी से कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं जात पात में कुछ नहीं है। जात पात में कुछ नहीं है ना। आखिर अनाथा नहीं लीजिएगा तो एक बात पूछे। अनाथा नहीं लीजिएगा तो कौन जात है। ना जात के बातें नहीं, आप पूछवे मत कीजिए। आप हम कह दिए पहले ही कि नहीं, इस बात से नहीं चलेगा। हम बोल दिए कि पंडित जी हैं। ना हम कुछ हैं, छोड़ दीजिए ये बात। हम मानव हैं, बस खत्म काम। ये बात है। का ना बोल। क्या सर आप लोग आइए इधर, पगड़ी उगड़ी बांध के बाहरी के भीतर ही। ये सब ये गुप्त है, गुप्त कहाँ रहा है, सब रंगा खल रहा है, गुप्त चल रहा है। सबसे हमको क्या मतलब है भैया। बस हमको देना है, अब गुप्त रहने दीजिए। यानी किसको दिया जा सकता है, कौन लगता है कि विकास कर पाएंगे आप। वो हम दे देंगे। हाँ दे देंगे। हमको समझ में आएगा वो विकास कर रहा है तो उसको हम दे देंगे। आपको समझ में आएगा जो आपका मन में होगा विकास देगा आप दे देंगे। जो विकास बढ़िया करेगा उसको हम देंगे। इसको गुप्त है, इसको गुप्त रहने दीजिए। गुप्त मतदान। वाह, पहला व्यक्ति फौज में थे। अरे हम लोग खुला खुला भाजपा करने वाले हम लोग हैं। खुलम खुला भाजपा ही हैं, कोई आए कोई फर्क नहीं है।
लोग कह रहे हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी है वो बाहरी है, उनको वोट नहीं किया जा सकता। प्रत्याशी तो हैं, लेकिन जब केंद्र में है तो प्रोविंस में होना चाहिए। मजबूती के लिए तो दोनों जरूरी है। केंद्र में है तो प्रोविंस में भी होना चाहिए। बाहरी भीतरी से कोई मतलब नहीं है, प्रोविंस में होना चाहिए। प्रोविंस जब होगा, दोनों होगा तो मजबूती आएगा, तो कोई काम नहीं होगा। काम के लिए दोनों चाहिए, इसलिए आपका वोट भाजपा में गिरेगा। आप फौजी थे, कितना दिन सेवा की है? उस रिटायरमेंट 60 साल सेवा की है। हाँ, ज़्यादा नहीं होता है। परिवर्तन हुआ किस में? वहाँ पर बॉर्डर पे बहुत अच्छा है। पहले रिटायरमेंट हुए थे मोदी जी के कार्यकाल में या फिर कांग्रेस वाले का? ना मोदी वाला में। मोदी वाला में इन तो सब कुछ देख लिया, दोनों सरकार के दोनों देख लिए हैं। बेटर कौन था? बेटर भाजपा है। भाजपा। मोदी से कोई लीडर नहीं है, जोगी जैसा कोई लीडर है, होगा भी नहीं, हमको जहाँ तक उम्मीद है। लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ के जो प्रत्याशी आए हैं वो बाहरी प्रत्याशी है, तो उनको यहाँ से जीतना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल तो है, मोदी के नाम पर लोग वोट। मुश्किल तो है। कैंडिडेट में थोड़ा डाउट हो रहा है, हमको भी डाउट हो रहा है। लेकिन अगर दूसरा अगर आ जाएगा तो काम नहीं होगा। एक IPS आनंद मिश्रा भी आया, तो अच्छा है। हम किसी पक्ष के नहीं हैं कि जनता दल आ जाए या भाजपा आ जाए, CPM आ जाए या कांग्रेस आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं। मतलब है मोदी से। मोदी का काम जो है बहुत बेस्ट चल रहा है। देश जो स्वर्ग बनने जा रहा है अभी। मोदी जो जैसा लीडर हो जाए ना, तब कहना नहीं है, ऐसा होना ही है। लेकिन सारा पेपर वगैरह लीक हो जा रहा है, युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, लोग ये भी तो बात कर रहे हैं। देखिए, पहले नहीं लीक होता था, थोड़ा कम होता था, ज़्यादा हो रहा है। मुस्लिम चलती था, हिंदू बोल नहीं सकता था, ना कोई काम कर सकता था। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं देखते पहले। मोदी जी वाला भाषण सुने हैं उस दिन वाला? मोदी नहीं, दिल का भाषण है ये, अपने दिल का है। मोदी नहीं बोलवा रहे हैं, अपना दिल बोल रहा है। जो पहले था अभी बहुत अंतर चल रहा है। जो पहले दबाव में, जो कांग्रेस दबाव में रखा है, 12 बजा दिया देश को। बहुत राहत है, बोलने का अधिकार है। हिंदू मुस्लिम वो कहते हैं कि भाई हमारे अंदर में सब बराबर है, लेकिन उतना दबा जितना रखा है, कहाँ दबा कर चलेगा नहीं है। अब सही भी है। आपका वोट भाजपा? 16.5 आना। 16.5 आपका या परिवार का भी? सबका। हाँ। सारे भाजपा, जितना ग्रुप है सबका एक मत, सारे लोग पीछे से नहीं, वो पेन एकदम। प्रचार उचार करने जा रहे हैं कि नहीं? प्रचार का हम पार्टी के लिए थोड़े हम हैं। नहीं, तभी माने कि देश हित के पार्टी के नहीं है हम ना। अब अपने विचार पार्टी के, कोई पार्टी कम नहीं है ना। मोदी जी को जानते हो? कौन है? क्या सर, बक्सर के सांसद कौन? बक्सर के सांसद कौन बनेगा अगला सांसद? कौन? बीजेपी। तो बीजेपी के प्रत्याशी बाहरी आए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बाहरी भीतरी से कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी जब रहेगा, जैसे अभिनंदन हमारे वहाँ पाकिस्तान में चले गए थे, तो बीजेपी सरकार था तो लेकर आया, दूसरा सरकार रहता तो नहीं ला पाता, वहीं छोड़ देता। तो बाहरी भीतरी से कोई आपको फर्क नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी सरकार है तो मुमकिन है। पहचान की जाएगी कि कौन उत्तम है, योग्य है, बुद्धिजीवी है, समाज के सही चिंतक है। सही बात है जी। बाबा, किसको वोट दिया जाएगा बक्सर में? बक्सर का अगला सांसद कौन होगा? बीजेपी को। क्यों बीजेपी? वो क्या बोलते हैं, 370 उसको हटाया, जो कि 50 साल से चल रहा था। यानी बीजेपी को दीजिएगा। मुस्लिम को, ये मुस्लिम का क्या किया, 3 तलाक खत्म किया ना, और क्या किया, ऐसे ही 2-3 और पॉइंट है जो जिसके चलते इसके चलते देंगे। क्या भाई, कहाँ भाग रहे हो? अगला सांसद कौन होंगे बक्सर का? क्या सर? अगला सांसद बक्सर का कौन बनेंगे? सांसद सांसद जो जोग होगा, जो जुआ का रोजगार देगा,
जो जनता की हित की बात सोचेगा उसको दिया जाएगा। कौन लगता है कि इसमें आपके युवाओं को अभी तो बक्सर की धरती सोचा कोई सांसद नहीं हुआ कि जो बक्सर के लिए काम करे। अब हम लोग सोचेंगे कि उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, क्योंकि बक्सर की धरती से कोई रहेगा तब तो हम लोग पहचानेंगे। सब तो यहाँ पर विदेशी आता है, जीतता है और काम कर चला जाता है अपना। तो यही सारे विदेशियों में कौन सा विदेशी को रखिए? देखिए अभी तो चुनाव बहुत दूर है, हम लोग वोट तो कीजिएगा, वोट तो करना है, अपना अधिकार सारे विदेशियों को वोट करना है। आपके नज़र में सारे विदेशी है तो उसी विदेशी को एक चुनना है, यानी सबसे नजदीक वाला विदेश का कौन है? देखिए जो उस समय हमको जोग लगेगा उसको हम वोटिंग करेंगे। सही बात है। आपकी नज़र में भैया? अभी तो सब बाहर के लोग आ रहे हैं, कोई अपने लोकल प्रत्याशी रहते तो कुछ भी होता तो अपने लोकल के लिए काम करते हैं। निर्दलीय भी लोकल प्रत्याशी हैं हमारे मैदान में, बक्सर के मैदान में निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं। लेकिन उस समय का देखा जाएगा कि उनका माहौल क्या है। माहौल तो जात पात में रंगा जाएगा, पार्टी के नाम पर रंगा जाएगा। युवाओं के भविष्य के बारे में कौन सा? तब पर भी आदमी कुछ बैकग्राउंड देखता है कि हाँ आदमी कैसे हैं, काम करने वाले हैं या नहीं हैं, उसके आधार पर सोचा जाएगा। हर बार हम देखते हैं निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं, 40,000, 30,000, 25,000 वोट लाते हैं, तो आते हैं लेकिन फिर कुछ कर नहीं ना पाते हैं। तो उस समय का माहौल देखा जाएगा कि भाई किस तरफ ज़्यादा है, उसके हिसाब से वोट करना पड़ेगा। जी अभी बताएंगे नहीं? अभी नहीं। और हाँ, आप अपना विचार रखिएगा महिला के नाते। बक्सर का अगला सांसद कौन है? बक्सर का जो बक्सर का विकास, आप बक्सर से हैं ना? हाँ हाँ, जो बक्सर का विकास करेगा, रोड बनवाएगा, शिक्षा का व्यवस्था करेगा उच्च स्तर पर, नया अस्पताल खोलेगा, यही सब ना। आपकी नज़र में कौन हो सकते हैं? अब कौन हो सकते हैं ये तो उस समय पता चलेगा। नहीं अभी नहीं पता चलेगा। जो हाँ सब लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन कोई आने के बाद सब भूल जाता है कि हाँ कुछ करने वादा किए थे हम करेंगे, लेकिन आने पर सब भूल जाता है, सब अपने पर पैसा उड़ाता है लोग। विकास के नाम पर कुछ? हाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं। बस आने वाले वक्त अब इंतजार किया जाए कि कौन अच्छा लुटेरा है। लुटेरे तो